अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 15 वाटर। आज का जो टॉपिक है हमारा वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के बारे में, पानी की प्रॉपर्टीज़ खसूसियात के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पानी है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि ये कायनात में पाए जाने वाले तमाम मिनरल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। बिकॉज इट डिज़ोल्व्स ऑल द मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो इस ज़मीन पर जितने भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो तकरीबन पानी के अंदर हल हो सकते हैं, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। अब पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, उसकी दो वजूहात हैं, उसकी दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न जो है कि जो वाटर है वो पोलैरिटी यानी कि पोलर नेचर रखता है। तो पोलर नेचर ऑफ वाटर, तो पानी की पोलर नेचर होने की वजह से वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का किरदार अदा करता है। दूसरी जो है वह एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की जो दूसरी वजह है वो है पानी के अंदर पाए जाने वाली गैर मामूली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का किरदार अदा करता है। तो जो फर्स्ट रीज़न है, जो फर्स्ट पॉइंट है कि पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर, या इसे आप पोलैरिटी भी कह सकते हैं। तो पानी में पोलैरिटी पाई जाती है। पोलैरिटी होती क्या है? पोलैरिटी दरअसल एक सलाहियत का नाम है, एबिलिटी ऑफ वाटर टू बिकम पोलर, कि पानी का पोलर बन जाने की सलाहियत उसकी पोलैरिटी कहलाती है। तो पोलैरिटी दरअसल एक एबिलिटी का नाम है, एक सलाहियत का नाम है, और ये सलाहियत पानी में पाई जाती है जिसकी वजह से पानी पोलर बन जाता है। तो पानी की पोलर बन जाने की सलाहियत जो है वो पोलैरिटी कहलाती है, और पोलैरिटी पानी के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की फर्स्ट वजह है, फर्स्ट रीज़न है। तो पानी जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बिकॉज ऑफ पोलैरिटी मींस पोलर नेचर। अब पोलर नेचर या पानी में पोलैरिटी पैदा कैसे होती है वो लास्ट टाइम भी हम पढ़ चुके हैं कि पानी जो है, पानी का अगर हम केमिकल फार्मूला देखते हैं तो पानी का जो केमिकल फार्मूला है वह H2O। तो पानी का जो केमिकल फार्मूला है वो H2O है। H2O रिप्रेजेंट दैट जो वाटर है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है और सेकंड एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन एटम की जो तादाद है वो 2 है, ऑक्सीजन एटम की तादाद 1 है। तो पानी जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम की कम्बिनेशन से मिलकर बना है। अगर ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन का जो सिंबल है वो O है और इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर अगर ध्यान देते हैं तो 1s2 2s2 2p4, इसका जो वैलेंस शेल है वो 2s2 और 2p4 है, और इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन जो है ये ऑक्टेट रूल पर अमल करता है, और ऑक्टेट रूल के मुताबिक वैलेंस शेल में 8 होने चाहिए अगर वो एटम स्टेबल होना चाहता है। तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल में, पर उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मींस कि उसे 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दूसरा एटम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बनती है वो 1s1, और यही इसका फर्स्ट शेल है और यही इसका लास्ट शेल है। और हाइड्रोजन अमल करता है डुप्लेट रूल पर, और अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल कि वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम स्टेबल होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसे स्टेबल होने के लिए 1 की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल एंड अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। तो सबसे पहले ऑक्सीजन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को उसके सिंबल के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, और इस किस्म के डायग्राम को नाम देते हैं लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर की फॉर्म में है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर की फॉर्म में है।
अब होगा क्या, हाइड्रोजन आकर इसके साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो H है। दो हाइड्रोजन एटम आते हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। इस शेयरिंग के नतीजे में दो पेयर बन जाते हैं। अगर इन पेयर पर गौर करें तो अब ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और वो स्टेबल हो चुका है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। और अगर इसी पेयर को देखें, अगर यही पेयर हाइड्रोजन का एटम का शुमार किया जाता है तो हाइड्रोजन एटम का डुप्लेट भी पूरा हो रहा है और हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल हो रहा है अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। तो इस शेयरिंग के नतीजे में बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड की जो टाइप बनती है वो कहलाती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब अगर वाटर के केमिकल स्ट्रक्चर पर गौर करें तो वाटर के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के पेयर ऐसे हैं जो वाटर को, यानी कि वाटर में मौजूद ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ रहे हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन के पेयर कहलाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के वो पेयर जो एटम्स को आपस में अटैच कर दें वो कहलाते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जबकि ऑक्सीजन के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन के पेयर ऐसे भी मौजूद हैं जो उसे किसी के साथ अटैच नहीं कर रहे, और ये कहलाते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो वाटर में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं और दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन होता क्या है कि वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, जो बॉन्ड पेयर हैं, जो शेयरिंग के नतीजे में बने हैं, वो ऑक्सीजन के करीब होते हैं और हाइड्रोजन से दूर होते हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ ग्रेटर। और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.50 है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.21। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जो बॉन्ड पेयर है, वो ऑक्सीजन के करीब हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन के करीब होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से जो वाटर है वो पोलर बन जाता है। और पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसी को कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर ऐसे एटम के करीब चला जाए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो उस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है, और जिससे दूर होता है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इस किस्म के कोवलेंट बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पानी के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने की जो फर्स्ट वजह है कि वो पानी के पोलर नेचर है, कि पानी जो है वो पोलर नेचर रखता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और इस अबेलिटी को नाम देते हैं पोलैरिटी। अब इसी पोलर नेचर की वजह से पानी जो है वो आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो तमाम के तमाम आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो पानी के पोलर नेचर की वजह से। अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जब किसी पोलर आयनिक कंपाउंड को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, पोलर आयनिक कंपाउंड जो है वो एज अ सॉल्यूट एक्ट करते हैं, और सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन वे डिज़ोल्व इन द सॉल्वेंट। जो वाटर है वो एक्ट करता है एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर के अंदर जो चीज़ डिज़ोल्व करेंगे वो एक्ट करेगा एज अ सॉल्यूट, और वो जो सॉल्यूट है वो पोलर आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड पोलर नेचर रखते हैं बिकॉज दे हैव टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सपोज हमारे पास जो पोलर आयनिक कंपाउंड है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जब भी हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सोडियम क्लोराइड दो आयंस में सेपरेट हो जाता है, पॉजिटिव आयन सोडियम एंड नेगेटिव आयन क्लोरीन। तो जब भी NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं
तो होता क्या है कि सोडियम आयन बन जाता है और क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मींस जो NaCl पहले अटैच थे थ्रू आयनिक बॉन्ड, वो आयनिक बॉन्ड टूट जाता है और क्रिएट हो जाते हैं दो आयन, सोडियम आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड क्लोराइड आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब NaCl में जो फोर्स पाई जा रही है वो फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हुआ क्या कि NaCl में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो वीक है। वीक होने की वजह से वो फोर्स जल्दी टूट जाती है और जैसी ही फोर्स टूटती है तो Na और सोडियम यानी कि सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से अलग होकर आयनिक स्टेट में आ जाते हैं, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब यही सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अट्रैक्ट किए जाते हैं वाटर के नेगेटिव एंड से या पॉजिटिव एंड से। अब होता क्या है कि जो वाटर का नेगेटिव एंड है जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला एंड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जो ऑक्सीजन है ये अट्रैक्ट करता है सोडियम को, क्योंकि सोडियम पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, सोडियम पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये सोडियम को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जबकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं क्लोरीन को जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से वाटर और सोडियम क्लोराइड के आयंस के दरमियान एक फोर्स जनरेट होती है एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है इट इज़ द टाइप ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ये इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की एक टाइप है और ये एक वीकेस्ट फोर्स है देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वाटर और सोडियम के आयंस के दरमियान एक फोर्स जनरेट होती है और ये जो फोर्स है ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से निस्बतन कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से अगर ये फोर्स ईज़िली टूट जाती है, जैसे कि फोर्स टूटती है तो सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है और वाटर भी अलग सेपरेट हो जाता है। तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस और वाटर के आयंस के दरमियान एक फोर्स जनरेट होती है और उस फोर्स की वजह से सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस वाटर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो सॉल्यूट है वो इजीली सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस तरीके से जो जितने भी पोलर आयनिक कंपाउंड है वो पानी के पोलर नेचर होने की वजह से पानी में इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं और पानी एक्ट करता है एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पहला पॉइंट है पोलर नेचर ऑफ वाटर या पोलैरिटी, फिर कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट का किरदार अदा करता है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।